जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ, जो हमारे आजकल के जो छात्र छात्राएं हैं, जो नए नए मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, तो उन लोगों को जो डॉक्टर के पर्चे पे लिखी होती है, जो शॉर्ट फॉर्म में, जो कॉमन शॉर्ट, तो उन लोगों को पता नहीं होता है। तो आज सोचें कि हम कुछ जो शॉर्ट कट जो लिखते हैं डॉक्टर लोग, तो उन लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा। तो चलिए, आज हमारी टॉपिक वही है और हम उसी पे बताएंगे। तो देखिए, दवाई कुछ पर्चे पे लिखे जाने वाले कुछ कॉमन टर्म, ठीक। तो देखिए, इसमें कई ऐसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो पहला देखिए, जैसे बहुत लोग डॉक्टर लोग बोल लिखे होते हैं बीपी। बीपी मतलब बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक। और बहुत लोग लिखते हैं बीएसएफ। बीएसएफ का शॉर्टकट में, तो उसका मतलब होता है कि ब्लड शुगर फास्टिंग। जो शुगर हम लोग चेक होता है, जो खाली पेट, उसी को फास्टिंग बोलते हैं। और एक होता है यूएसजी, जिसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का ही भाग है सोनोग्राफी, ठीक। और फिर नेक्स्ट है एक सी एक्स आर, जो हमारे जो चेस्ट में कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए डॉक्टर लोग एडवाइस देते हैं चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, ठीक। फिर एक और है, देखिए, टी से, जो शॉर्टकट में टी लिख देते हैं, टेम्परेचर। जो बॉडी का हम लोग का टेम्परेचर होता है उसके बारे में नापते हैं लोग, डायग्नोसिस करके। फिर उसके होता है पीआर, मतलब पल्स रेट। पल्स रेट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में। फिर ये तो ऊपर का आप लोग जान गए। फिर एक आता है आरआर करके, जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांस लेने की जो हम लोग गति होती है, उसका मतलब शॉर्टकट होता है रेस्पिरेशन, ठीक। और एक होता है एचआर, मतलब हार्ट रेट, जो हम लोग की हार्ट बीट होती है, कितना होता है नॉर्मल, कितना होता है हाई, तो उसका है। फिर उसके बाद कुछ और हम शॉर्टकट बता रहे हैं, जो मेडिकल जो दवा लेते हैं डॉक्टर साहब जो लिखते हैं, उनको देने के लिए भी कुछ शॉर्टकट होते हैं, जिसमें कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं, तो उसका भी हम कुछ बनाए हैं शॉर्ट। देखिए, एक होता है BID, मतलब एक BID भी बोल सकते हैं, BD भी बोल सकते हैं। इसको मतलब दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, 2 टाइम डे, मतलब एक दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, ठीक। एक होता है TID मतलब इसको बहुत लोग बोलते हैं TDS, मतलब दिन में 3 बार ले सकते हैं आप, ठीक। फिर एक होता है OD, उसका मतलब होता है कि वंस इन डे, मतलब दिन में आप एक ही बार ले सकते हैं, ये नहीं कि मतलब आप बार बार ले सकते हैं। अगर वो लोग कोई दवा पे लिख के और लिख दें OD, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आप दिन में एक ही बार ले सकते हैं, ये नहीं कि आप बार बार लें। फिर उसके बाद एक होता है QD, मतलब एवरीडे, मतलब कोई दवा है आप उसे रोजाना आप यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एवरीडे। और कोई डॉक्टर है, अगर मतलब एक दवा लिखा और उसके बगल में लिख दिया एवरीडे, तो उसका मतलब यही है कि मतलब उस दवा को आप रेगुलर ले सकते हैं, एक एक गोली, ठीक। फिर उसके बाद होता है QID। क्यूआईडी का मतलब देखिए, मतलब क्यूआईडी का मतलब ये होता है कि दिन में अगर कोई डॉक्टर दवा अगर लिख दिया, तो दिन में 4 टाइम से ले सकते हैं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, फिर एक और रात में आप ले सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एक होता है SOS, जो इफ़ नीडेड, मतलब आवश्यकता पड़ने पर। अगर आवश्यकता पड़ने पर, जैसे हम लोग कालपा लेते हैं पैरासीटामॉल, और कोई दर्द की दवा जो अक्सर डॉक्टर लोग लिख देते हैं कि SOS, मतलब दर्द होने पर या ज़रूरत पड़ने पर, तो उसका मतलब होता है SOS, वो डॉक्टर लोग लिखते हैं SOS। फिर उसके बाद होता है HSBT, ठीक। बिफोर स्लीप, मतलब सोने से पहले आप खा सकते हैं इसे, ठीक। फिर एक होता है BFF, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह के खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। फिर एक होता है PC, ठीक। PC का मतलब होता है कि आफ्टर मील्स, मतलब खाने से पहले ले सकते हैं आप दवा को। फिर एक होता है AC, मतलब खाने के बाद, इसे आपको खाने के बाद ही इस दवा को यूज कर सकते हैं आप। फिर और कुछ और लोग बोलते हैं कि
आज कितना ओपीडी हुआ कितना नहीं, तो उसके लिए देखिए एक होता है ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो हम एक दिन में जो मरीज आते हैं और उन पुराने मरीज नहीं होके नए जो मरीज आते हैं और उनको डॉक्टर एक अलग जो रूम उन लोगों का होता है ओपीडी का रूम, उसमें अगर बैठ के जो देखते हैं मरीज को और उसके बारे में उसे समझाते हैं उस रोग के बारे में, तो उसको भी उसी को बोलते हैं हम लोग ओपीडी, ठीक। फिर एक होता है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो इसका मतलब तो बहुत लोग को पता नहीं होता, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट पहले से भर्ती है, अगर कोई हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं, अगर डेली जो नए आ रहे हैं देख रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि ओपीडी। और जो मरीज आके भर्ती हो चुके हैं और डेली देखते हैं उसको उसके पर्ची पे लिखा जाएगा कि आईपीडी, ठीक। तो समझ गए। एक होता है टीएक्स, मतलब टीएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वो लिखेंगे ट्रीटमेंट, ठीक। फिर एक होता है डीएक्स, डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस इसको कराना चाहिए, उसके बारे में वो बता देंगे डॉक्टर साहब कि क्या आपको कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, जो जैसे यहाँ पे हम बताएं वो डायग्नोसिस में बता देंगे, ठीक। फिर एक होता है एचएक्स, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई मरीज अगर बताता है कि हमें बुखार है या हमें 2 दिन से सर्दी आ रही है या तो हमारे सर दर्द कर रहा है 3 दिन से, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो लिखी जाती है। एचएक्स एचएक्स लिख के उसमें उसका हिस्ट्री जो बोलते हैं वो लिखी जाती है, ठीक। फिर एक होता है एस एक्स करके, जिसको बोलते हैं हम सिम्टम्स। अगर कोई लक्षण जैसे हम लोग को पता चलता है और उस लक्षण का जो नाम डॉक्टर लोग लिखते हैं उसी को एचएक्स करके और उसका सिम्टम उसका नाम लिख देते हैं डॉक्टर लोग, ठीक। इतना तो ये भी समझ गए। और एक होता है सीओ। सीओ मतलब इसका तो आप लोग समझ ही रहे हैं, कंप्लेन ऑफ, ठीक। जो कंप्लेन होता है उसमें लिख देते हैं, ठीक। तो इतना आज के लिए। आप लोग को आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक।